साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ रहेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मस्तिष्क और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो एकल परिवार से तात्पर्य होता है। तो एकल परिवार से तात्पर्य होता है कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, ना तो दादा दादी हों, ना तो दादा दादी के और पुत्र हों। तो ये जो है एकल परिवार की स्थिति है। तंबाकू की आदत किससे होती है? तो तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन से होती है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़के की 21 वर्ष, लड़कियां की 18 वर्ष। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना है? तो शक्कर बनाने का कारखाना जो है स्थित है निम्बेहड़ा में। तो निम्बाहेड़ा में ये कारखाना स्थित है। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो हमें किस चीज़ की शिकायत करनी चाहिए? किस चीज़ की शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण, जिला मुख्यालय को, तहसील को, ग्राम पंचायत को। तो ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें उपभोक्ता संरक्षण में शिकायत करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। जिला उद्योग एवं केंद्र यानी जिला उद्योग एवं केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? तो जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो यह जो है भारत में है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम पूरी करेंगी। जिज्ञासु बच्चे ये राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। वह अपना समय बिताना चाहता है। तो विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर बनाने, प्लास्टिक बनाने, पेंट बनाने, औषधियों में, डाई क्लीनिंग में। तो इन सभी में क्या है? कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल यानी विबग्योर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं चार्ल्स डार्विन। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो आम, इमली, नारियल। तो इससे जो है अलग नीम है, क्योंकि सबके फलों को खाया जाता है। तो नीम के फलों को जो है ज़्यादा कड़वा होता है और उसको आमतौर पर खाया नहीं जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर में स्वायत्त शासी नगर निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? तो किस शहर में? तो हिसार, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला। तो सोनीपत में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौधी, रेबीज। तो यह सभी विटामिन के सिस्टम से हैं और रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादप
की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो लवणोद्भिद दल जो है, तो लवणोद्भिद दलदल में मैंग्रोव पादप की तलाश हेतु विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये वहीं पर जो है मैंग्रोव पादप ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है तो जल का स्तर तो किस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा? तो जल का तो स्तर एक समान रहेगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा सबसे लंबी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इस कथन का श्रेय जाता है? तो ये जो है समझ का जो है सृजन करते हैं तो ये जो है हमारे पियाजे जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने बताया है, ये श्रेय उन्हीं को जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक तकनीकी है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है उत्तीर्ण करना। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हैं तो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो रटने की प्रवृत्ति छात्रों में कम हो तो उनसे जो है किस तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहिए। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र, पौधों का अवलोकन। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है कि पौधों का अवलोकन हो। तो ये रहा हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं रीट स्पेशल के तहत, तो जुड़िए और सीखने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।